तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग झारखंड की जलवायु से संबंधित जितने भी कीवर्ड बन सकते हैं उनको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि झारखंड की जो जलवायु है वो आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और भी आपको पता होना चाहिए कि झारखंड का जो औसत तापमान है वो टेम्परेचर जो है एवरेज का तो आपका 25 डिग्री सेल्सियस है। तो झारखंड का एवरेज टेम्परेचर यानी कि औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसके अलावा देखिए झारखंड के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो कौन कौन से कारक है जो झारखंड की जलवायु को प्रभावित करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। वो आप देख लीजिए झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक है आपका अक्षांशीय स्थिति, दूसरा कारक है आपका समुद्र से निकटता या फिर समुद्र से दूरी, तीसरा कारक है आपका उच्चावच जिसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं, और चौथा कारक है आपका पवनों की दिशा या फिर प्रवाह पट्टी। इसके अलावा पांचवा जो कारक है वो आपका वानस्पतिक आवरण, ये भी कारण इसका बनता है, ठीक है ना। झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले ये 4-5 गो कारण है, इसको आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट देख लीजिए, एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि प्रारंभिक जो ग्रीष्मकाल होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग मानसून पूर्व काल भी कहते हैं, वो आपका काल बैसाखी से जुड़ा हुआ है। कैसे, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि गर्मी से पहले आपका मार्च अप्रैल में आपका दोपहर के बाद घनघोर वर्षा होता है, एकदम गरज मलक के साथ तूफानी वर्षा होता है, जिसको हम लोग काल बैसाखी कहते हैं। तो प्रारंभिक ग्रीष्मकाल में काल बैसाखी होता है और ये झारखंड के किस एरिया में होता है और इसका क्या क्या विशेषता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग कीवर्ड देखते हैं झारखंड की ऋतुएं यानी कि सीजन। तो झारखंड की ऋतुओं की अगर हम लोग बात करें तो झारखंड में तीन तरह का जो है सीजन पाया जाता है। पहला सीजन है आपका ग्रीष्म ऋतु, दूसरा है वर्षा ऋतु और तीसरा है शीत ऋतु। अगर हम लोग ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु को ही शुष्क ग्रीष्म काल कहा जाता है और इसी को ही मानसून पूर्व काल भी कहा जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु को ही शुष्क ग्रीष्म काल और आपका मानसून पूर्व काल कहा जाता है। और अगर इसका हम लोग टाइम पीरियड देखें तो आपका 15 मार्च से लेकर 15 जून तक देखने को मिलता है। तो 15 मार्च से लेकर 15 जून तक झारखंड में ग्रीष्म ऋतु, शुष्क ग्रीष्म काल या फिर मानसून पूर्व काल होता है, ठीक है। सेकेंड जो अगर हम लोग ऋतु की बात करें तो वो है आपका आर्द्र ग्रीष्मकाल। पहला आपका शुष्क ग्रीष्मकाल था, अभी आपका आर्द्र ग्रीष्मकाल रहेगा। पानी पड़ेगा तो आर्द्र हो जाएगा, पानी नहीं पड़ेगा तो शुष्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही तो आर्द्र ग्रीष्मकाल, इसी को हम लोग वर्षा काल भी कहते हैं। तो अगर शुष्क ग्रीष्मकाल रहे तो उसको हम लोग ग्रीष्म ऋतु कहते हैं और आर्द्र ग्रीष्मकाल रहे तो उसको हम लोग वर्षा काल कहते हैं। और इसका अगर हम लोग टाइम पीरियड देखें तो आपका 15 जून से लेकर 10 अक्टूबर तक देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग शुष्क शीतकाल की बात करें जिसको हम लोग शीत ऋतु भी कहते हैं, शीत ऋतु को ही शुष्क शीतकाल कहते हैं। अगर शुष्क रहे और ग्रीष्मकाल रहे तो आपका ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा, शुष्क ग्रीष्म काल रहे तो आपका ग्रीष्म ऋतु होगा, वहीं आर्द्र ग्रीष्मकाल रहे तो आपका वर्षा ऋतु होगा, वहीं शुष्क रहे लेकिन वो शीतकाल रहे तो आपका शीत ऋतु आ जाएगा। और झारखंड में शीत ऋतु का अगर हम लोग टाइम देखें तो आपका 10 अक्टूबर से लेकर 15 मार्च तक रहता है। उसके बाद फिर 15 मार्च से लेकर 15 जून तक आपका ग्रीष्म ऋतु, शुष्क ग्रीष्मकाल या फिर मानसून पूर्वकाल यही आपका रहता है, ठीक है ना। आगे देख लीजिए एक पॉइंट आप एक पॉइंट देख लीजिएगा कि झारखंड में जो मासिक औसत तापमान होता है वो आपका 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहता है, ठीक ना। और रांची और नेतरहाट का जो तापमान है वो आपका 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम ही रहता है। तो यहाँ पे ये मिलता है। सिंपल देख लीजिए, झारखंड में सबसे गर्म महीना रहता है वो आपका मई का महीना सबसे गर्म होता है। सबसे गर्म स्थान की बात करें तो आपका जमशेदपुर होता है। झारखंड में औसत मासिक तापमान देखें तो आपका 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के मध्य में ही रहता है, आगे पीछे होता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जमशेदपुर में 45 डिग्री सेल्सियस, धनबाद में 44.6 डिग्री सेल्सियस, मेदिनीनगर में 44.5 डिग्री सेल्सियस, रांची में 41 डिग्री सेल्सियस और आपका हजारीबाग में 31.1 डिग्री सेल्सियस रहता है। 31 नहीं, हजारीबाग में 33.1 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग वर्षा ऋतु की बात करें अगर हम लोग झारखंड में तो वर्षा ऋतु जो है वो आपका 15 जून से लेकर 10 अक्टूबर तक देखने को मिलता है। अगर हम लोग झारखंड में अगर औसत
अगर हम लोग वर्षा देखें, वार्षिक वर्षा देखें औसत, तो आपका 140 सेंटीमीटर होता है। कितना? 140 सेंटीमीटर होता है औसत वार्षिक वर्षा। इसको अगर हम लोग मिलीमीटर में अगर चेंज करें, सेंटीमीटर में देखिए आपका 140 सेंटीमीटर, अगर इसको हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो 1400 मिलीमीटर हो जाएगा। कितना? 1400 मिलीमीटर। तो झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर यानी कि 1400 मिलीमीटर होता है। झारखंड में सबसे अधिक वर्षा आपका नेतरहाट का पाट क्षेत्र में होता है और वहाँ पे लगभग लगभग 180 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है यानी कि 1800 मिलीमीटर। और झारखंड में सबसे कम वर्षा अगर देखें तो आपका चाईबासा के मैदान में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो चारों तरफ पहाड़ों से, पठारों से घिरा हुआ है और बीच में वहाँ पे रेन शैडो एरिया बनता है। ये आपको पता होना चाहिए। झारखंड में सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग है। राज्य में वार्षिक वर्षा का अंतराल 100 से 2 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में रहता है। तो वार्षिक अंतराल देखिए वर्षा का, तो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर। सिंपल याद रखिएगा कि झारखंड में जो वर्षा है वो वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर यानी कि 1400 मिलीमीटर होता है। बस इतना याद रख लीजिएगा। फिर ठंडा में आपको क्या याद रखना है कि झारखंड में सबसे ठंडा महीना जो है वो आपका जनवरी है और सबसे ज़्यादा ठंडा आपका नेतरहाट में पड़ता है। नेतरहाट में एक पॉइंट है मैग्नेलिया पॉइंट, वहाँ पे तापमान जो है वो आपका 7 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतना कम, 7 डिग्री सेल्सियस तक नेतरहाट में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आप देख लीजिए झारखंड में कृषि जलवायु वर्गीकरण, कृषि जलवायु क्षेत्र। अगर हम लोग झारखंड में देखिए कृषि जलवायु क्षेत्र, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि झारखंड राज्य भारत के कृषि जलवायु प्रदेश 7 के अंतर्गत आता है। पूरे भारत में जो आपका कृषि जलवायु प्रदेश में अलग अलग बांटा गया होगा, उसमें से 7वां नंबर में भारत के जलवायु प्रदेश जो है उसमें 7वां नंबर में झारखंड आता है। और 7वां नंबर को पूर्वी पठार या फिर पहाड़ी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और झारखंड जो है वो इसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा फिर NIDM यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, इसके अनुसार झारखंड को 3 कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है। किसमें? तो 3 कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है। पहला देख लीजिए आप, ये वाला क्षेत्र, ये है आपका इधर, इसमें आपका 7 गो जिला है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चिमी पठार प्रकार की जलवायु प्रदेश। तो पश्चिमी पठारी प्रकार की जलवायु प्रदेश जिसमें आपके झारखंड के 7 गो जिला आते हैं। इसके अलावा नीचे के 3 गो जिला आते हैं जिसको हम लोग दक्षिण पूर्वी पठारी प्रकार की जलवायु प्रदेश बोलते हैं और इसमें 3 गो जिला आता है। इसके अलावा ये पूरा जो एरिया है मध्य और उत्तर पूर्वी पठारी प्रकार की जलवायु प्रदेश, इसमें आपका 16 गो जिला आता है और खूंटी और जो चतरा जिला है वो ओवरलैप भी करता है। तो मध्य एवं उत्तर पूर्वी पठारी प्रकार की जलवायु प्रदेश, इसमें 16 गो जिला, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रकार की जलवायु प्रदेश, इसमें 3 गो जिला और पश्चिमी पठारी प्रकार की जलवायु प्रदेश, इसमें 7 गो जिला झारखंड के देखने को मिलते हैं। ये आपका कृषि जलवायु प्रदेश है जो कि NIDM के द्वारा यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके द्वारा किया गया है। झारखंड में वर्षा का वितरण आप समझ गए होंगे कि झारखंड में जो वार्षिक वर्षा होता है, औसत वार्षिक वर्षा होता है 140 सेंटीमीटर होता है। इसको अगर हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो आपका 1400 मिलीमीटर हो जाएगा। झारखंड में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो आपका नेतरहाट, ये पाट क्षेत्र में होती है, जहाँ पे अगर हम लोग वर्षा देखें तो 180 सेंटीमीटर यानी कि 1800 मिलीमीटर के करीब होता है। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लीजिए आप, IMD यानी कि इंडियन मानसून डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान, कॉपेन और आपका थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण, ये इसका वर्गीकरण देख लीजिए। और ये जो वर्गीकरण है ये आपका 2 वर्गीकरण करते हैं। ये देख लीजिए झारखंड का मैप बनाया गया है। यहाँ से यहाँ तक इस वाले भाग को CWA कहा जाता है, जबकि इस वाले भाग और इस वाले भाग को, दोनों को जो है वो आपका A और W कहा जाता है। उसको ऊपर वाले भाग को इसको CWA और इसको AW। CWA इसको मतलब कि शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी प्रकार की जलवायु। तो शुष्क शीत ऋतु, कैसे बोले? शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु, ये है CWA। और उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, इसको बोलते हैं हम लोग A और W। क्या बोलते हैं? A और W। इसको अगर आप हिंदी में भी याद रख सकते हैं, हिंदी में रखिए, इंग्लिश में याद रखना चाहते हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में भी याद रख सकते हो। ठीक है, फिर इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्या क्या है सो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सभी है ना, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। तो
आईएमडी का जो वर्गीकरण है उसी को कॉपेन का भी वर्गीकरण, उसी का भी हम लोग थॉर्नथवेट का भी वर्गीकरण कहते हैं, जलवायु वर्गीकरण। तो इन तीनों के अलावा, इन तीनों के अनुसार देखिएगा झारखंड को जो दो ठो जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, CWA और आपका ए और डब्ल्यू में, सॉरी हाँ CWA और आपका ए और डब्ल्यू में। CWA का अर्थ क्या होता है? शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु, और AW का अर्थ होता है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। तो ये दोनों क्या है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा, क्या है क्या नहीं सो ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो झारखंड का जलवायु वर्गीकरण भी किया गया है, वो आपका अयोध्या प्रसाद के द्वारा किया गया है। तो अयोध्या प्रसाद के द्वारा झारखंड का जो जलवायु वर्गीकरण किया गया है वो देख लीजिए। और अयोध्या प्रसाद के द्वारा जो झारखंड का जो जलवायु प्रदेश है वो टोटल 7 गो भाग में किया गया है अयोध्या प्रसाद के द्वारा। कितने भागों में? 7 गो भागों में। कौन कौन है वो देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक का रीजन देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है इसको हम लोग महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु प्रदेश बोले हैं। क्या? तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु प्रदेश बोले इसको, ठीक है। इसके बाद इधर जो किनारे में है इसको हम लोग डेल्टा प्रकार की जलवायु प्रदेश बोले हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो है इसको हम लोग आर्द्र वर्षा प्रकार की जलवायु प्रदेश बोले हैं। कैसा? तो आर्द्र वर्षा प्रकार की जलवायु प्रदेश बोले हैं, ठीक है। इसके अलावा नीचे में ये जो है इसको हम लोग सागरीय प्रभाव वाली जलवायु प्रदेश बोले हैं। क्या? तो सागरीय प्रभाव वाली जलवायु प्रदेश बोले हैं। इसके बाद देख लीजिए इसको, ये एक ही सब मिल जा रहा है ना, इसको देख लीजिए। इसको हम लोग उप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु प्रदेश बोले हैं। इसको हम लोग महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु प्रदेश, इसको हम लोग उप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु प्रदेश, इसको हम लोग डेल्टा प्रकार की जलवायु प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा प्रकार की जलवायु प्रदेश। और इसको हम लोग जो है वो आपका शीत वर्षा प्रकार की जलवायु प्रदेश कहते हैं। क्या? तो शीत वर्षा प्रकार की जलवायु प्रदेश कहते हैं। इसके अलावा बीच में एक और आता है आपका बीच में, और वो क्या है वो देख लीजिए। यहाँ लाल बना देंगे तो मिक्सअप हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा जरा। हाँ, ये जो है वो आपका तीव्र एवं सुखद जलवायु है। क्या है? तो तीव्र एवं सुखद जलवायु है। ये आपका तीव्र एवं सुखद जलवायु है ये, ठीक है। तीव्र एवं सुखद जलवायु है ये। इसको देख लीजिए थोड़ा सा। तो ये एक हो गया ये आपका, इसको बोलते हैं महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। ये 2 हो गया आपका उप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। ये 3 हो गया आपका डेल्टा प्रकार की जलवायु। ये हो गया 4 आपका सागरीय प्रभावित प्रकार की जलवायु। ये हो गया 5, ये इसको बोलेंगे हम लोग आर्द्र वर्षा प्रकार की जलवायु। ये हो गया आपका 6 तीव्र एवं सुखद प्रकार की जलवायु। और ये हो गया आपका 7, इसको हम लोग बोलेंगे शीत वर्षा प्रकार की जलवायु। तो ये झारखंड में 7 तरह का जलवायु देखने को मिलता है। तो इस मैप को भी याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो झारखंड में कितना तरह का जलवायु देखने को मिलता है? तो अयोध्या प्रसाद जी के अनुसार 7 गो इसका वर्गीकरण किया गया है। 7 का क्या क्या फीचर्स है वो आप देख लीजिएगा। आईएमडी, कोपेन और थॉर्नथवेट के अनुसार 2 तरह का वर्गीकरण किया गया है। शुष्क शीत ऋतु की जलवायु, शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु जिसको CWA कहते हैं, और उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु जिसको हम लोग A और W कहते हैं। इसके अलावा अनुसार NIDM के द्वारा झारखंड को 3 कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो उस वाले पॉइंट को भी याद कर लीजिएगा कि NIDM के द्वारा झारखंड को 3 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन देख लीजिए। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? तो मध्य एवं उत्तर पूर्वी पठारी प्रकार की जलवायु प्रदेश। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो इसको बोल दिए हम लोग पश्चिमी पठारी प्रकार की जलवायु प्रदेश। पश्चिमी जिसमें 7 गो जिला आता है। मध्य और उत्तर पूर्वी में 16 गो जिला। पश्चिमी पठार की जलवायु प्रदेश में 7 गो जिला, ठीक है। और आपका दक्षिण पूर्वी पठार की जलवायु प्रदेश जो है इसमें आपका जो कितना जिला आता है? 3 गो जिला आता है। 3 गो जिला आता है, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखिएगा आप। ऐसा देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका मैप बन जाएगा। मैप के अनुसार आपको ये पता होना चाहिए। तो ये आपका झारखंड की जलवायु वाला जो टॉपिक था इसका कीवर्ड इतना ही है। बस यही जो कीवर्ड है आप इसको ध्यान में रखिएगा, फिर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम लोग इधर भी देख ले झारखंड के वन वाले टॉपिक को भी हम लोग इसी में देख लेते थोड़ा सा, ठीक है ना। तो देख लीजिए झारखंड के वन वाला टॉपिक, इसका भी कीवर्ड देख लीजिए। झारखंड के वन,
झारखंड के वन, अगर हम लोग झारखंड के वन के टॉपिक में देखें, ये हम लोग ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार देखेंगे, और ये जो रिपोर्ट पब्लिश होता है वो इसका जो मुख्यालय है वो आपका देहरादून में है, ठीक है ना। और अगर हम लोग देखें झारखंड में कितना आपका लैंड है, कितना भूमि है, तो आपका 79,716 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 79,716 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, वन क्षेत्रफल कितना है, वो आपका 23,765 वर्ग किलोमीटर है। 23,765 वर्ग किलोमीटर है। और 2013 में कितना था, तो 23,815 वर्ग किलोमीटर था। कहने का अर्थ ये कम हुआ है। वहीं 2021 में कितना था, तो 23,721 वर्ग किलोमीटर था। तो 21 के तुलना में 2023 में बढ़ा है। वहीं 2013 के कंपैरिजन में 2023 में कम हुआ है। तो 10 साल में कम हुआ है और 2 साल में बढ़ा है। झारखंड राज्य में जो टोटल एरिया है 79,716 वर्ग किलोमीटर, उसमें से आपका वन कितना है, 23,765 वर्ग किलोमीटर। और ये परसेंटेज देखें तो कितना हो जाएगा, तो परसेंटेज हो जाएगा आपका 29.41, कितना 29.81% हो जाएगा। कितना, तो 29.81। इसके अलावा 2001 से लेकर 2023 के बीच में क्या हुआ है, बढ़ा है। 2001 से लेकर 2023 के बीच में कितना बढ़ा है, तो 1129 किलोमीटर जो वन क्षेत्र में वृद्धि हुआ है। और वहीं 2021 से लेकर 2023 के बीच में कितना बढ़ा है, तो आपका 45 किलोमीटर। तो 2001 से 2023 के बीच में 1129 किलोमीटर बढ़ा है, वर्ग किलोमीटर। वहीं 2021 से 2023 के बीच में 45 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। झारखंड में देश का कुल वन क्षेत्र कितना है, झारखंड में पूरे देश का कुल कितना वन क्षेत्र है, वो आपका 3.32% है। कितना, 3.32%। झारखंड का स्थान कितना है वन क्षेत्र में पूरे देश में, तो 11वां स्थान आता है। औसत वार्षिक देखो, राष्ट्रीय औसत कितना है, वो आपका 31.76 है। और झारखंड का कितना है, 29.81 है। झारखंड में वन कितना है, तो 29.81% है। और देश में कितना वन है, तो 21.76 है। मतलब नेशनल लेवल से ज़्यादा है झारखंड में। लक्ष्य कितना है, 33%। झारखंड में रिकॉर्डेड वन कितना है, तो 25,118 है। 25,118 वर्ग किलोमीटर। टोटल एरिया का कितना परसेंटेज है, तो 31.51% है। प्रति व्यक्ति वन और पेड़ों का आच्छादन कितना है, प्रति व्यक्ति वन और पेड़ों का आच्छादन कितना है, तो 0.071% है। कितना है, 0.071 है, परसेंट नहीं बोलेंगे। तो प्रति व्यक्ति वन और पेड़ों का आच्छादन कितना है, 0.071 है। अच्छा, बांस धारण एरिया कितना है, वो आपका 3,476 वर्ग किलोमीटर है। तो ऐसे एरिया जहाँ पे बांस देखने को मिलते हैं 3,476 वर्ग किलोमीटर है। और 2021 से 2023 के बीच में बांस धारण क्षेत्र में वृद्धि हुआ कितना, तो 29 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ। 29 किलोमीटर स्क्वायर जो है वृद्धि हुआ है। अच्छा, झारखंड में टोटल कार्बन स्टॉक कितना है, तो 78.45 टन प्रति हेक्टेयर है। 78.45 टन प्रति हेक्टेयर है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, झारखंड में वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी कि VDF कितना है, 2635.35 वर्ग किलोमीटर है। और वहीं इसका परसेंटेज कितना देखें, तो वो आपका 3.31% है। झारखंड में मीडियम डेंस फॉरेस्ट कितना है, तो आपका 9640 यानी कि 9,640.99, तो 9,640.99 वर्ग किलोमीटर है। वहीं वेरी मीडियम डेंस फॉरेस्ट का अगर हम लोग परसेंटेज देखें, तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 12.09 हो जाएगा। कितना, तो 12.09 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मीडियम डेंस फॉरेस्ट का ये हो गया। अच्छा, झारखंड में ओपन फॉरेस्ट का देखें, तो वो आपका 11,489.44 वर्ग किलोमीटर है। 11,489.44। वहीं झारखंड में ओपन फॉरेस्ट का परसेंटेज कितना है, तो आपका 14.81 है। कितना, 41 है। कितना है, 14.41। अगर हम लोग टोटल सबको मिला दें, तो आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट और आपका ओपन फॉरेस्ट, इन तीनों को मिला देते हैं तो एरिया कितना निकल के आता है, 23,765.78। 23,765.78। और तीनों का अगर परसेंटेज मिला दें, 3.31%, 14.41%, 12.09%, सबको मिलाने पे 29.81% देखने को मिलता है। 29.81%, ठीक है। अगर हम लोग स्कर्ब फॉरेस्ट की बात करें, झाड़ीदार वन की, तो वो आपका 558.32 वर्ग किलोमीटर है। 558.32 वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम लोग इसका परसेंटेज देखें, तो आपका 0.70% है। कितना, 0.70% है। अगर हम लोग एक पाई चार्ट बनाएं, तो इसमें ओपन फॉरेस्ट का 48% भागीदारी,
मीडियम डेंस फॉरेस्ट का 41% भागीदारी और सबसे कम वेरी डेंस फॉरेस्ट का मात्र 11% बनेगा। ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन है? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले देखेंगे, फिर न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले देखेंगे, फिर हम लोग सर्वाधिक वन जो है परसेंटेज में, फिर न्यूनतम वन परसेंटेज में, ये 4 तरह का डायमेंशन बनता है। तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ कहाँ पे है? तो पहला नंबर में आपका पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है लातेहार, तीसरा है चतरा। तो पश्चिमी सिंहभूम में आपका 3,378 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, लातेहार में 2,383 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, और चतरा में 1,800 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। तो पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, उसके बाद है चतरा, ये वन क्षेत्र की बात कर रहे हैं, परसेंटेज में नहीं, कहाँ पे सब ज़्यादा वन है एरिया वाइज। सबसे कम वन क्षेत्र एरिया वाइज कहाँ कहाँ है? तो जामताड़ा है पहला नंबर में, सेकंड है देवघर, थर्ड है धनबाद। जामताड़ा में मात्र 107 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपका वन है। देवघर में 206 वर्ग किलोमीटर एरिया में वन है, और धनबाद में 221 वर्ग किलोमीटर एरिया में आपका वन है। एक तरफ जहाँ पश्चिमी सिंहभूम में 3,378 वर्ग किलोमीटर एरिया पे वन है, वहीं जामताड़ा में मात्र 107 वर्ग किलोमीटर एरिया में वन है। सोचो। नोट, वृद्धि देखो, वेरी डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट और टोटल फॉरेस्ट और आपका ट्री कवर, इन सभी में वृद्धि हुआ है, जबकि कमी केवल और केवल मीडियम डेंस फॉरेस्ट में कमी हुआ है, बाकी सभी में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया है? आप देख लीजिए सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले। अभी देखिए हम लोग सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, फिर हम लोग देखें न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, अब हम लोग देखेंगे सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले, फिर देखेंगे न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले में लातेहार आएगा, फिर चतरा आएगा, फिर आपका पश्चिमी सिंहभूम आएगा। और वहाँ पे क्या था? पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, चतरा। वहाँ पे पहला नंबर में पश्चिमी सिंहभूम था, किसमें? वन क्षेत्र में, जबकि वन परसेंटेज में पश्चिमी सिंहभूम जो है वो आपका थर्ड नंबर में चला जाएगा। वहाँ पे सेकंड नंबर में लातेहार था, यहाँ पे लातेहार फर्स्ट नंबर में चला जाएगा। वहाँ पे वन क्षेत्र में चतरा थर्ड नंबर में था, यहाँ पे परसेंटेज में चतरा सेकंड नंबर में आ जाएगा। ऐसा तो सर्वाधिक वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा वन परसेंटेज में लातेहार में है 55.5%, सेकेंड आपका चतरा में है 48.4%, और थर्ड आपका पश्चिमी सिंहभूम में है 46.7%। इसके अलावा सबसे कम वन परसेंटेज वाला जिला देखें तो आपका जामताड़ा में है 5.9%, उसके बाद देवघर में है 8.3%, उसके बाद धनबाद में है 10.8%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे देख लीजिए झारखंड में रिकॉर्डेड वनों की श्रेणी कितनी है? झारखंड में रिकॉर्डेड वनों की श्रेणी 3 तरह का श्रेणी आता है, संरक्षित वन यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दूसरा है आरक्षित वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट, और तीसरा है अवर्गीकृत वन यानी कि अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ठीक है। संरक्षित वन का अगर हम लोग देखें तो संरक्षित वन कितना है? तो संरक्षित वन अगर हम लोग देखें, ठीक ना, संरक्षित वन देखें तो आपका संरक्षित वन कितना है? 18,922 वर्ग किलोमीटर में। तो संरक्षित वन 18,922 वर्ग किलोमीटर में है। वहीं संरक्षित वन का परसेंटेज देखें तो 75.35% है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद आरक्षित वन आता है, आरक्षित वन जो है वो आपका 4500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं आरक्षित वन का अगर हम लोग परसेंटेज देखें तो 17.90% आता है। इसके अलावा अवर्गीकृत वन की बात करें तो अवर्गीकृत यानी कि अनक्लासिफाइड वन की बात करें तो ये आपका 1696 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और अवर्गीकृत वन का अगर हम लोग परसेंटेज देखें तो 6.75% आता है, 6.75% आता है। ये हम लोग मैप देख लेते हैं तो संरक्षित वन का है 75.45%, आरक्षित वन का है 17.90% और अवर्गीकृत वन का है 6.75%, 6.75%। ठीक है। रिकॉर्डेड वन की अगर हम लोग बात करें तो आपका 25,118 वर्ग किलोमीटर है। रिकॉर्डेड वन कितना है? 25,118 वर्ग किलोमीटर है। और रिकॉर्डेड वन जो है टोटल एरिया का कितना परसेंट आता है? तो आपका 31.51% आता है, 31.51% आता है। अच्छा, 2-3 तरह का और भी कॉन्सेप्ट बनता है। सर्वाधिक वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ है? वो लातेहार में है। सर्वाधिक मीडियम डेंस फॉरेस्ट कहाँ है? तो आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। और सर्वाधिक ओपन फॉरेस्ट कहाँ है? तो आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। इसके अलावा आपका न्यूनतम वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ है? तो धनबाद में है। न्यूनतम मीडियम डेंस फॉरेस्ट कहाँ है? तो देवघर में है। और मीडियम ओपन फॉरेस्ट कहाँ है? तो आपका जामताड़ा में है। यहाँ तक क्लियर। आगे देख लीजिए 1968 ईस्वी में एक क्लासिफिकेशन किया गया था चैंपियन और सेट के द्वारा। तो चैंपियन और सेट के द्वारा वर्गीकरण किया गया है, 2 वर्गीकरण किया गया है 1968 में, 2 को वर्गीकरण किया गया है।
और यही दो गो जो वर्गीकरण है इसको फिर 8 उप वर्गीकरण यानी कि 8 गो और उप श्रेणियों में विभाजित किया गया है। दो गो वर्गीकरण कौन कौन है वो देख लीजिए। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जहाँ पे वर्षा जो है वो आपका 120 सेंटीमीटर से अधिक होगा, ठीक है, पहला। और दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जहाँ पे वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होगा। जहाँ पे वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होगा वहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन मिलेगा, इसको डिटेल से पढ़ना है। फिर आपका जहाँ पे वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होगा वहाँ पे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलेगा, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ये दो गो मेन है चैंपियन और सेट के द्वारा। इसके अलावा फिर 8 गो इसकी और भी उप श्रेणियाँ हैं, कितनी, 8 गो है। कौन कौन है वो देख लीजिए। पहला है आपका आर्द्र प्रादीपीय निम्न स्तरीय साल वन, पहला है आर्द्र प्रादीपीय निम्न स्तरीय साल वन। दूसरा है आपका, दूसरा क्या है आपका, तो दूसरा जो है वो आपका है, पहला है आर्द्र प्रादीपीय निम्न स्तरीय साल वन, दूसरा है आर्द्र प्रादीपीय घाटी साल वन, तीसरा है बॉसबेलिया वन, चौथा है शुष्क प्रादीपीय साल वन, पांचवा है उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, छठा है ब्यूटिया फॉरेस्ट, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सातवां है आपका शुष्क पर्णपाती झाड़ियाँ वन, शुष्क पर्णपाती झाड़ियाँ वन। 8 गो श्रेणी था ना, और रुकिए 8 गो श्रेणी कौन कौन है एक बार हम फिर से देख लेते हैं। 1 मिनट रुकिएगा जरा। हाँ देख लीजिए आप, तो चैंपियन और सेट के द्वारा 2 वर्गीकरण किया गया था, फिर इसको 2 वर्गीकरण को 8 गो और उप श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है आपका आर्द्र प्रादीपीय निम्न स्तरीय साल वन, दूसरा है आपका आर्द्र प्रादीपीय घाटी साल वन, ठीक है, तीसरा है आपका जो है वो शुष्क प्रादीपीय साल वन, चौथा है आपका उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, पांचवा है आपका शुष्क पर्णपाती झाड़ियाँ वन, छठा है आपका बॉसबेलिया वन, ठीक है, सातवां है आपका ब्यूटिया वन, क्या है, ब्यूटिया वन, और आठवां है आपका जो है वो शुष्क बांस ब्रेक यानी कि बांस वन। तो यहाँ पे आठवां हो जाएगा बांस वन, क्या हो जाएगा, बांस वन आठवां हो जाएगा, ठीक है, बांस वन आठवां हो जाएगा आपका। तो ये 8 उप श्रेणियों के बारे में 2 2 3 3 लाइन याद कर लीजिएगा, ज़्यादा याद करने से कोई फायदा नहीं है, 2 2 3 3 लाइन याद कर लीजिएगा, इसका लोकेशन क्या है, इसका फीचर्स क्या है याद कर लीजिएगा। तो ये 8 को याद हो जाना चाहिए। यहाँ पे केवल एक आप बांस वन छोड़ दिए है ना, शुष्क बांस ब्रेक या फिर शुष्क बांस वन, इसको यहाँ पे याद कर लीजिएगा। इसके अलावा झारखंड में और भी अन्य वन भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका एगल मार्मेलस फॉरेस्ट, क्या है, एगल मार्मेलस फॉरेस्ट। इसके अलावा झारखंड में आपका चीर फॉरेस्ट यानी कि पाइन फॉरेस्ट भी देखने को मिलता है। तो झारखंड में एगल मार्मेलस फॉरेस्ट भी मिलता है और झारखंड में चीर फॉरेस्ट जिसको हम लोग पाइन फॉरेस्ट भी कहते हैं ये भी आपको देखने को मिलता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। इन सभी के बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं घुसिएगा, बस 2 2 3 3 लाइन याद कर लीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। आगे देख लीजिए झारखंड में कुछ कुछ वन उत्पाद भी है, वन उत्पाद के बारे में देखना पड़ेगा। 10 गो मुख्य वन उत्पाद है, कौन कौन है, पहला है साल जिसको हम लोग सखुआ भी कहते हैं, दूसरा है शीशम, ठीक है ना, तीसरा है महुआ, चौथा है सागौन, सागौन को टिक कहते हैं, पाँचवा है सेमल, ठीक है, सेमल को सेमल ही कहते हैं, फिर है छठा आपका गम्हार, गम्हार को गम्हार कहते हैं, सातवां है जामुन, जामुन को जैम्बो कहते हैं, आठवां है आम, आम को मैंगो कहते हैं, उसके बाद 9वां है कटहल, कटहल को हम लोग जैक फ्रूट कहते हैं, उसके बाद 10वां है केंदू, केंदू को केंदू ही कहते हैं। इसके अलावा झारखंड में गौण वनोत्पाद भी है 4 गो, पहला है लाख या लाह, लाह को लाख कहते हैं, दूसरा है आपका केंदू पत्ता, केंदू पत्ता को इंग्लिश में केंदू लिप्स कहते हैं, उसके बाद तीसरा है आपका तसर रेशम, तसर रेशम को वाइल्ड सिल्क कहते हैं। इसके अलावा 5वां है आपका बांस, बांस को हम लोग नहीं सॉरी चौथा है आपका बांस और बांस को हम लोग बैम्बू कहते हैं, ठीक ना। तो इन सभी के बारे में बुक में दिया हुआ है, तो 2 2 3 3 लाइन बुक से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो ये आपका कीवर्ड जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो झारखंड में चैंपियन और सेट के द्वारा 2 गो वर्गीकरण किया गया है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और ये 8 गो जो वर्गीकरण है इसको फिर से ये जो 2 गो वर्गीकरण है इसको फिर से 8 गो उप वर्गीकरण यानी कि उप श्रेणियों में बांटा गया है। आप ये 8 को याद कर लीजिएगा, ठीक है, फिर यहाँ आपको दिक्कत नहीं होना होगा, ठीक है। ये जो डाटा है इसमें दिया हुआ है, इसी डाटा से ही क्वेश्चन बनेगा, इससे ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये जो डाटा है बताएं इसमें लिखा हुआ है, इसको आप याद कर लीजिएगा, फिर आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो
आज हम लोग दो गो टॉपिक, एक है आपका झारखंड में 1 और एक टॉपिक आपका झारखंड में क्या, एक टॉपिक आपका झारखंड में 1 और एक टॉपिक आपका झारखंड में 1 और एक आपका क्या, तो झारखंड की जलवायु। तो झारखंड की जलवायु इसका कीवर्ड जान लिए और आपका झारखंड के 1 इसका भी हम लोग कीवर्ड जान गए हैं। तो दो गो कीवर्ड आपका समझ में आ गया है, ठीक है ना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।